हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं सूरज, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हो सकता है कि आप इस चीज़ को कभी नहीं सोचे होंगे, लेकिन आप गौर कीजिए, सोचिए कि आपके घर के अगल बगल के, आपके गांव के, चाहे कहीं की भी लड़की हो जो कि हिंदू है, वो अपना सुंदर भविष्य के लिए पढ़ाई करने के वास्ते अपने छोटे से गांव से, अपने छोटे से शहर से बड़े बड़े शहर में, पटना, दिल्ली, चाहे कोई भी अलग अलग शहर है जहाँ पर कि पढ़ाई के इरादे से जाती है तथा वहाँ मन लगा करके पढ़ती है, इस उद्देश्य से, इस भरोसे से कि हम आगे आने वाले समय में डॉक्टर बनेंगे, हम आगे आने वाले समय में इंजीनियर बनेंगे। लेकिन आज के देखा देखी माहौल में जिस प्रकार से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो प्रचलन है, वो मासूम मासूम लड़कियां जो कि इस समय बहुत ही सीधा साधा सिंपल रहती है, उन लोगों के भी दिमाग में ऐसे घोल दी जाती है कि वो लोग भी इस लफड़े में फंस जाते हैं। तो मान के चलिए, वहाँ लड़की गई है पढ़ाई के नाते से और वहाँ पर जा करके उनका दिमाग भटक जाता है और पढ़ाई भी करती है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने के बाद भी अपना पढ़ाई जारी रखते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जब उसकी इन सब चीज़ों में ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, तो हो सकता है कि उसकी जो राहें हैं वो अलग अलग बहुत सारे राहें में जा सकती हैं, जिससे कि आपको भली भांति पता है कि कोई भी यदि ऐसा होता है तो उसका एक ही राह नहीं होता कि, तो इनमें से उसे बहुत सारे राहों का सामना करना पड़ता। कोई किसी राह में चल गया, कोई किसी राह में चल गया। लेकिन आप गौर कीजिए कि यदि वही लड़की, जो मासूम लड़की जो गांव से गई हुई थी, उसकी जो सबसे पहले जो दोस्ती होती है वो मुसलमान लड़कियों से होती है। ऐसा नहीं कि लड़कों से, पहले मुसलमान लड़कियों से होती है। वो मुसलमान लड़कियां हो सकती है कि वहाँ के लोकल होगी, चाहे अपने भाई से, चाहे किसी से, उस हिंदू लड़की को मिलाती है। मिलाने के बाद उन लोगों में प्रेम प्रसंग चलने लग जाता है, नंबर का एक्सचेंज होता है, इसके बाद दोनों में बातचीत होने लग जाती है। इसके बाद प्यार यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में फिजिकल रिलेशन होने लग जाता है, यहाँ से वहाँ मिलना जुलना हो जाता है। फिर उस लड़के के द्वारा उस लड़की से फिजिकल रिलेशन के बनने के बाद हो सकता है कि लड़की शायद प्रेग्नेंट हो जाए, प्रेग्नेंट ना भी हो तो उन लोगों में इतना प्यार पनप जाता है और उस मुसलमान लड़के के द्वारा उसे इतना मतलब विश्वास दिला दिया जाता है कि वो लड़की उस लड़के से शादी करने तक के लिए तैयार हो जाती है। और जब शादी हो जाती है तो उसके घर वाले बहुत ही, हिंदू जो लड़की थी उसके घर वाले उसे बहुत मनाने के प्रयास करते हैं, बहुत मनाना चाहते हैं, लेकिन वो लड़की हरगिज नहीं मानती है। तब जा कर के वो लड़की हमेशा के लिए उस मुसलमान लड़के के घर चली जाती है और वहाँ जा कर के उसे पता चलता है कि, हो सकता है कि पहले तो उसे पता ही नहीं चल पाता है कि मुसलमान है, और जब शादी के बाद जब वो चाहती है तब वहाँ पर पता चलता है कि मुसलमान है। और हो सकता है कि उसे पहले से भी पता हो कि वो लड़का मुसलमान है, तो इसके बाद उस लड़की को हनीमून के बहाने, किसी रिश्तेदार से मिलने के बहाने, चाहे किसी भी प्रकार से उस लड़की को विदेश ले जाया जाता है। विदेश ले जाने के बाद उस लड़के के द्वारा उस लड़की को आतंकवादियों के हवाले कर दिया जाता है। तब आप सोचिए कि वो आतंकवादी उस लड़की के साथ क्या करते होंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे लड़कियों को इसी प्रकार से, और जो मामला है, जो कांड है, वो ऐसा नहीं है कि देश के एक दो लड़कियों के साथ होता है, बहुत सारे ऐसे लड़कियों के साथ होता है। और उन लड़कियों को विदेश में ले जा करके आतंकवादियों के हवाले कर दिया जाता है और वो आतंकवादी उसे अपना हवस का शिकार बनाते हैं। और आप सोचिए कि किस प्रकार से एक लड़की की ज़िंदगी बीत रही होगी जब 500, 400, 700, मतलब 1000, 2000 आतंकवादियों के बीच 20-50 लड़कियां रहती होगी। तो उन आतंकवादियों का जब मन करता होगा तब अपना समझ रहे हैं कि पहुंच जाते होंगे और उन लड़कियों की क्या गुजरती होगी, कैसी ज़िंदगी रहती होगी। और ये सब जो मामला है वो बहुत वर्षों से हमारे देश में चलती आ रही है, लेकिन आज तक कोई भी सरकार इस पर एक्शन नहीं लिया। और ये आम व्यक्ति की बस की बात नहीं है कि इस चीज़ को रोक सके, क्योंकि जिस लड़की के साथ यदि ऐसी घटना घटती है तो उसके यदि पेरेंट्स थाना भी जाते हैं ना, तो उनका कोई सुनवाई नहीं होता और उन्हें ही डांट बोल करके भगा दिया जाता है। और अक्सर अभी देखा जा रहा है कि किस प्रकार से भारत के विभिन्न जो पार्टियां हैं वो किस प्रकार से मुसलमानों का मदद करते चले आ रहे हैं। और मुसलमान यदि गलत भी करता है तो कोई भी पुलिस प्रशासन हो, कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, उसे गलत नहीं बोलता। और ये जो उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि किसी भी प्रकार से हिंदू लड़कियों को अपने धर्म में ला करके, प्यार में फंसा करके उन्हें उनका धर्म परिवर्तन कराना और फिर उनसे अनगिनत बच्चे पैदा करना। और यदि 1000-2000
आतंकवादियों के बीच यदि 150 यदि हिंदू लड़कियों को ले जाया जाता है तो उन्हें उनका मकसद है कि हमारे प्यास बुझाने के लिए आई हैं और वो ऐसा करते हैं। इसके अलावा उन लड़कियों को प्रेग्नेंट किया जाता है, बार बार उसे बच्चे पैदा कराई जाती है और उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं उन लोगों को फिर वही आतंकवादी ट्रेनिंग दी जाती है और इसी तरह से आतंकवादियों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। और वो जो आतंकवादी होते हैं जिन्हें आतंकवादियों के द्वारा ही बढ़ाया जाता है वो बच्चे होते हैं हिंदू लड़कियों से उत्पन्न, ना कि मुसलमानों से। और खैर मुसलमान महिलाओं से उत्पन्न बच्चे तो हैं ही इस चीज़ में माहिर और वो लोग तो जाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा उनकी जनसंख्या को बढ़ाने का काम इस लव जिहाद के माध्यम से किया जा रहा है और यही देश की हकीकत है, यही देश की सच्चाई है। और आज जब इस चीज़ को जब किसी व्यक्ति के द्वारा उठाया जाता है तो उसे उसके बात को दबा दिया जाता है। और सरकार भी अभी देख रहे हैं कि भले ही हम बीजेपी को अच्छा मानते हैं, बीजेपी को बोलते हैं कि बीजेपी हिंदुओं की सरकार है, लेकिन बीजेपी को भी इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि किस प्रकार से हिंदू लड़कियां इस प्रकार से लव जिहाद में फंस रही है तथा उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उन्हें अपने माता पिता से हमेशा के लिए दूर भेज दिया जा रहा है। और यदि अपने देश में कुछ मुसलमान लड़के यदि हिंदू लड़कियों के साथ शादी करके खुद अपने ही देश में रहे तो भी उसके साथ ऐसी घिनौना व्यवहार किया जाता है। उनके लगातार साले साल बच्चे पैदा की जाती है, उन्हें अनेक प्रकार से प्रतिबंध डाला जाता है कि ये करो तो वो करो, गौ मांस खाओ, तो अलग अलग प्रकार से उसे प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन आज हिंदू की जो बच्चियां हैं जिन्हें की इतनी समझदारी नहीं है कि उसे अपने धर्म को किस तरह से इज्जत करनी है और वो इस चीज़ को न देख करके मुसलमानों के हवाले चली जाती है, मुसलमानों के हवाले हो जाती है, तो उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है। लेकिन वो उनकी मानसिकता में कमजोरी है और ये उनके एज के आधार पर हो जाता है। लेकिन जब वो उस रास्ते में चली गई तो उसे बचाने वाला भी कोई नहीं होता, क्योंकि उसके जो प्रशासन होते हैं ना वो भी उनका मदद नहीं करते। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।